अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, जो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, वो है साइनोवियल जॉइंट। ये जॉइंट की ही आगे एक टाइप्स है में है साइनोवियल जॉइंट, जो कि हमने पिछले जितने भी लेक्चर्स में पढ़ा है ना, अपर लिम्ब के और लोअर लिम्ब के जितने भी जॉइंट है वो सब साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, उनकी टाइप ये थी। लेकिन आज में हम लोग पढ़ेंगे कि वो साइनोवियल जॉइंट जो पढ़ा है वो होते क्या है। ठीक है, इसके आगे कितनी टाइप्स थी, किस किस्म के होते हैं। ठीक है, सो ये हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, साइनोवियल जॉइंट मोस्टली वो जॉइंट होते हैं ना जो कि इजीली मूव करते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही मेडिकल लेक्चर्स आपके साथ शेयर करती रहूँ। सो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। साइनोवियल जॉइंट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है ना, जैसे कि हमने जॉइंट में पढ़ा था कि दो बोन आपस में मिलती हैं। ठीक है, जहाँ पे मिल रही होती है वहाँ पे जॉइंट बनता है। लेकिन जो मिल रही होती है ना, उनका जो आखिरी वाला पार्ट होता है ना, उसको सरफेस होता है, उसको आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक उस आर्टिकुलर सरफेस के या जॉइंट के दरमियान दोनों बोन्स के दरमियान जहाँ वो जॉइंट बन रहा है उसमें लुब्रिकेंट फ्लूइड होगा, यानी कि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो मूव करता रहेगा। ओके, फ्लूइड कहते हैं पानी। ठीक है, अब उस जॉइंट के अंदर पानी होगा तो उसको कहेंगे साइनोवियल जॉइंट, यानी कि ऐसे जॉइंट जिनके अंदर फ्लूइड हो। और वो फ्लूइड कौन बनाता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि हमने पढ़ा था कि वो कैप्सूल जो है ना वो उसके इर्द गिर्द उसने कवर किया होता है। ठीक हो गया। सो जो आर्टिकुलर सरफेस होंगी ना बोन्स की, वो एक थिन लेयर ऑफ हाइलाइट कार्टिलेज से कवर्ड होंगी और जो सेपरेट होगा ज्वाइंट कैविटी से। ठीक है, अब उस कैविटी को लाइन किया होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन ने। साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ से जाती है कि एंड है एक आर्टिकुलर सरफेस से दूसरे आर्टिकुलर सरफेस तक, यानी कि जो एक बोन है उसके आर्टिकुलर सरफेस के एंड से शुरू होता है और दूसरे बोन के आर्टिकुलर सरफेस के एंड पे जाके साइनोवियल मेम्ब्रेन जाके ख़त्म होती है। अब जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो इर्द गिर्द से प्रोटेक्ट है। बाहर वाली साइड से एक टफ फाइबर की बनी हुई मेम्ब्रेन है जिसको क्या कहते हैं? कैप्सूल। ठीक है, जिसको कैप्सूल कहते हैं। और आर्टिकुलर सरफेसेस जो है उसमें एक पानी होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, विस्कस फ्लूइड जो कि कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? आर्टिकुलर डिस्क का भी यहाँ पे बताया गया है। वो क्या होता है कि कुछ जॉइंट ऐसे हैं साइनोवियल, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, उसमें डिस्क होती है फाइबर और कार्टिलेज की बनी हुई, जो दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस के दरमियान प्रेजेंट होती हैं बोन्स के, उनको आर्टिकुलर डिस्क कहते हैं। उसका मेन क्या काम होता है कि वो उसको न्यूट्रिशन सारा उस जॉइंट तक पहुँचाता है और दूसरा वो उसकी ईजिली मूवमेंट को अलाउ करता है। अच्छा, एक और टर्म आ जाती है फैटी पैड्स। ठीक है, फैटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चर्बी से बने हुए एक पैड होते हैं जो कि कुछ साइनोवियल जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन और जो कैप्सूल फाइबर से बना हुआ होता है उनके दरमियान में ये कुछ जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल में अगर देखा जाए तो जो हिप जॉइंट है या जो नी जॉइंट है उनमें ये सिर्फ प्रेजेंट होता है। ओके, अब मूवमेंट की बात की जा रही है साइनोवियल जॉइंट में। वो लिमिट कौन से करती है कि बोन की शेप कैसी है। हर बोन की शेप के अकॉर्डिंगली उसकी मूवमेंट लिमिट होगी। ठीक है, कम होगी या ज़्यादा होगी, मतलब इसका ये है। ओके, अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि बहुत सारे लिगामेंट जो हैं वो कि जॉइंट कैप्सूल के बाहर प्रेजेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नी में अगर देखा जाए, जैसे कि लिगामेंट है क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। ये सारा हमने जब जॉइंट्स अपर और लोअर लिम्ब के किए थे तो उसमें मैं डिटेल वाइज लिगामेंट कौन से होते हैं, कहाँ प्रेजेंट है, वो सब कुछ उसमें बताया गया है। यहाँ पे ये जर्नल सा बता रहे हैं ये टॉपिक। ठीक है, मेन साइनोवियल जॉइंट क्या होता है और उसके बाद ये शुरू हो रहा है टॉपिक जिसको कहेंगे टाइप्स आ जाती हैं या उसकी क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, यानी कि उसके आर्टिकुलर सरफेसेस और मूवमेंट के अकॉर्डिंगली जॉइंट की। अच्छा, हमने सबसे पहले आ जाता है प्लेन जॉइंट, देन हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
सबसे पहले आ जाता है प्लेन जॉइंट। अच्छा, वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऐसा जोड़ या जॉइंट जो कि बिल्कुल प्लेन होगा, ठीक है, यानी कि इसकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस होंगे वो बिल्कुल फ्लैट होंगी और वहाँ पे सिर्फ जो है वो बोन्स पे स्लाइडिंग की मूवमेंट होगी, यानी कि ऊपर नीचे एक दूसरे की बोन्स जाएंगी तो वो वाली मूवमेंट हो पाएंगी। एग्जांपल में अगर देखें तो जैसे अपर लिम्ब में आ जाता था ये स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान जो बन रहा था स्टर्नो क्लेविकल, एक्रोमियो और क्लेविकल के दरमियान एक्रोमियो क्लेविकल, ठीक है, इनमें सिर्फ स्लाइडिंग जो होगी मूवमेंट क्योंकि ये फ्लैट जॉइंट है। नेक्स्ट आ जाता है हिंज जॉइंट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था हिंज जॉइंट का, जब लोअर लिम्ब में जो है वो देखा था कि ऐसा जॉइंट हिंज किसको कहते हैं, कुंडी को कहते हैं ना हम इनफास में। सो ये जॉइंट इस तरह का होगा कि जो सिर्फ कुंडी की शेप की होगी और उस तरह ही उसमें मूवमेंट हो पाएगी, ठीक है, जैसे कि फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन, एक आगे बंद होगी या खुलेगी, ठीक है। सो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होगी इसमें। फ्लेक्शन कौन सी मूवमेंट होती है, एक्सटेंशन कौन सी होती है, ये मैंने जॉइंट में आप लोगों को डिटेल वाइज बताया कि फ्लेक्शन अगर किसी भी जॉइंट पे मूवमेंट करनी हो तो उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे तो फ्लेक्शन होगी और उसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे ना तो उसमें एक्सटेंशन मूवमेंट होगी, ठीक है। इनमें एग्जांपल्स कौन से बताई गई हैं, पहला है एल्बो वाली बोन, ठीक है, एल्बो वाला जॉइंट, देन नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, इन तीनों पे जो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होगी। देन आ जाता है पिवट जॉइंट। अच्छा, बोन का जो सेंटर होता है वो एक सराउंड होता है किससे, एक लिगामेंट की रिंग से, ठीक है, बोन की ही एक रिंग होगी और उस पर सिर्फ रोटेशन की, क्योंकि रिंग है तो ऑब्वियस उस पर रोटेशन की मूवमेंट होगी। इसमें एग्जांपल आ जाती है एटलेंटो एक्सियल या फिर सुपीरियर रेडियोल्नर ज्वाइंट, ठीक है, ये दोनों अच्छा आ जाती हैं। एटलेंटो एक्सियल कौन सा ज्वाइंट है, ये जो हमारे पास वर्टिब्रा है ना या स्पाइन है इसके ज्वाइंट है। जो पहला वाला स्पाइन होगा ना, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी स्पाइन कौन से स्पाइन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एटलस है ना वो कहते हैं फर्स्ट वाले स्पाइन की बोन को और एक्सियल सेकेंड वाली को, ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान में जो बनेगा उसको कहेंगे एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट। और ये तो अब अपर लिम्ब में पड़ा ही है ना रेडियोल्नर ज्वाइंट का। देन आ जाता है कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। अच्छा, ऐसे जॉइंट्स जिससे पता चले कि एक उसकी जो होगी ना बोन के आर्टिकुलर सरफेस उस पे दो जो होंगी उसकी कन्वेक्स सरफेस होंगी और जो ऑपोजिट बोन होगी उसकी दो कनकेव सरफेस होंगी, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली चार मूवमेंट होंगी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, और रोटेशन थोड़ी सी होगी, जैसा कि एग्जाम्पल में आ जाता है मेटाकार्पोफिलेंजियल और नक्कल जॉइंट्स, ठीक है, ये वाले आ जाता है। नक्कल जॉइंट मैं जब आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि नक्कल जॉइंट होते हैं कि जो ये आपके फ्लेंजेस के दरमियान में ही जो नक्कल्स आ रहे होते हैं ना बने हुए, अगर आप अपनी फिंगर्स को देखें तो वहाँ उस वाली नक्कल वाले एरिया को कहते हैं नक्कल जॉइंट्स, ठीक हो गया। देन आ जाता है एलिप्सॉइड जॉइंट। अच्छा, एलिप्सॉइड का मतलब होता है कि जो रिब केज या आपकी पसली की जैसे नहीं होती शेप उस तरह के बने हुए जो जॉइंट हैं, ठीक है। एलिप्टिकल कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस फिट इनटू द कनकेव आर्टिकुलर सरफेस, यानी कि इस तरह के जो बने हुए होंगे एक बोन की सरफेस दूसरी कन्वेक्स की दूसरे कनकेव में जाके फिट होगी। और इसमें कौन सी होगी, जैसे कि हमने भी पीछे पढ़ा था कॉन्डिलाइड में जो मूवमेंट हो रही थी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन वाली मूवमेंट होंगी और थोड़ी बहुत रोटेशन की मूवमेंट इसमें नहीं होगी। अच्छा, डिफरेंस क्या है कि हमने कॉन्डिलाइड में पढ़ा था कि चारों मूवमेंट होती हैं लेकिन थोड़ी रोटेशन हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या था कि चारों मूवमेंट होंगी लेकिन रोटेशन इसमें थोड़ी भी नहीं होगी। और इसमें एग्जांपल कौन सी आ जाते हैं, रिस्ट जॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये जो जितने भी जॉइंट्स के मैं एग्जांपल बता रही हूँ ना, अगर आप लोगों को इसकी वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल पे मौजूद है, ठीक है। आप हर जॉइंट के जो है वो देख सकते हैं वीडियो समझने के लिए कि कौन सा जॉइंट की क्या फीचर्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी मूवमेंट होती है, कैसी होती है, डिटेल वाइज आप उधर से देख सकते हैं। देन आ जाता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है ना वो उसमें क्या होता है
कि जो आर्टिकल सरफेसेस है वो उल्टा रेसिप्रोकली कन्वेक्स कनकेव और कन्वेक्स होगा, ठीक है। जैसे कि घोड़े की बैक पे जो सैडल शेप नहीं बनी होती, तो इन जॉइंट्स की भी ऐसे ही शेप होगी। और इसमें मूवमेंट कौन सी होगी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जो थंब है ना हाथ का, उसमें कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो है ना वो उसकी एग्जाम्पल आ जाती है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट वर्ड से पता चल रहा है कि एक बोन शेप बाल जैसी होगी और दूसरी की सॉकेट यानी कि थोड़ा सा गहरा करके एक होगा उसमें टनल सा, ठीक है, सॉकेट होगी जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक बोन का हेड जो है वो राउंड बाल की तरह का होगा, वो फिट होगा, दूसरा सॉकेट जो कि कनकेव लाइक होगा उसमें फिट होगा, और उसमें सारी की सारी मूवमेंट फ्रीली हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि टोटल जो मूवमेंट है ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, देन मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन को कहते हैं। जो इन सारी मूवमेंट के कंबाइन को सर्कमडक्शन कहते हैं, ठीक है। सो ये सब मूवमेंट उसमें हो जाएंगी। तो इसमें कौन सी एग्जांपल है, एक तो शोल्डर जॉइंट आ जाता है और एक हिप जॉइंट, क्योंकि वो इजीली हर मूवमेंट कर पाता है ना उसमें, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों के लेक्चर जो है वो साइनोवियल जॉइंट से रिलेटेड जो है वो क्लियर हो गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि जॉइंट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। साइनोवियल उसमें फिर टाइप में आ जाएगा, ठीक है, ये जॉइंट की ही टाइप है। तो ये वाला डिस्कस कर लिया हमने, लेकिन जो फर्दर जो और कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही मेडिकल वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं कि कौन सा पहले मैं टॉपिक जो है वो आपको समझा दूँ, ठीक है। अभी तो मेन जो मेरा फोकस है वो है एनाटमी की तरफ, कि पहले इंशाल्लाह एनाटमी, क्योंकि मेडिकल के लेक्चर्स में ये बात आ जाती है ना कि अगर आपने मेडिकल को समझना है तो सबसे पहले आपको उसको एनाटमी का कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जब आपको एनाटमी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तभी आप आगे जाके और सब्जेक्ट्स को इजीली समझ पाएंगे, कि उसमें कोई भी डिजीज़ आ जाएगी तो एनाटमी आपको पता है, ठीक है, ये इस चीज़ की है, इस ऑर्गन